देखिए आप, एल्बम्स का जो मुख्य पृष्ठ है वो इसी तरह से है। पहले पन्ने पे माँ करणी के जन्मस्थली स्वाप भगवती करणी जी का दरबार है। उस दरबार में जो मूर्ति है उस मूर्ति की फ़ोटोज़ दी गई हैं। यहाँ भगवती करणी जी की जो मूर्ति है वो चार भुजा के रूप में विराजित है। करणी माता का ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पर माँ करणी की मूर्ति में चार भुजाएं हो। एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सुआप में माँ करणी का जन्म स्थान है वहाँ पर स्थित है। पहले पन्ने पर दी हुई है। दूसरे इधर की तरफ देखते हैं, यहाँ पर जो माँ करणी जी की कथा हुई थी, कथा के ऊपर जो झांकी सजाई गई थी उसी की फ़ोटोज़ दी गई है। और तीसरा फ़ोटो है वो देखते हैं, करणी भक्त उर्फ डॉक्टर बाबा गुलाब सिंह जी की फ़ोटो दी गई है। आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं एल्बम्स के अंदर क्या क्या फ़ोटो हैं, किस किस की फ़ोटोएँ दी गई हैं। जो भी भक्तजन स्वाप पधारे थे माँ करणी की कथार में, उन सभी भक्तों की फ़ोटोज़ है वो इस एल्बम्स के अंदर हैं। मैं सभी फ़ोटोज़ आपको दिखाऊंगा, आप सभी मेरे साथ में बने रहें, देखते रहें अंत तक वीडियो। चलते हैं एल्बम्स के पहले पन्ने पर। देखिए एल्बम का जो पहला पन्ना है, इस पहले पन्ने पर आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं। शुरुआत के अंदर वही फ़ोटो जगदम्बे माँ करणी की दी गई है। दूसरा फ़ोटो है यहाँ पर जो कथा हुई थी उस कथा के अंदर झांकियाँ सजाई गई थी। आई माँ के रूप में एक बच्ची को सजाया गया था। आप आई माँ के दर्शन कर रहे हैं। ये जो आप फोटोज़ देख रहे हैं साक्षात आई माँ के रूप में है। तीसरी फोटोज है बाबा गुलाबदास जी की है। करणी भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी कथावाचक हैं आप। अगले पन्ने की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत में तो बस यही दिखाया गया, भगवती जगदम्बे माँ करणी की फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं। उसके बाद में जो एल्बम्स की संपूर्ण रूप से जो फ़ोटो हैं वो यथावत रूप से यहाँ से शुरू की गई हैं। पहले पन्ने के अंदर बस दो ही फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं। जो शोभा यात्रा निकली थी, झांकी निकली थी, उस झांकी की कुछ फ़ोटोज़ हैं। कलश यात्रा की पहली फ़ोटो है आप देख रहे हैं। जगदम्बे माँ करणी की कथा के प्रारंभ में शुरुआत में पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई थी। यह कलश यात्रा माँ करणी जगदम्बे के दरबार से निकालकर कथा स्थल तक चली थी। इस झांकी की जो कलश यात्रा की जो फोटोज़ है वो आपके सामने पहले प्रस्तुत की गई है। आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे पन्ने की ओर देखते हैं किस किस की फ़ोटोज़ लगाई गई है। चलिए देखते हैं। फिर वही प्रारंभ में पहला फ़ोटो है, वही कलश यात्रा का दिया गया है। मंदिर के बाहर जैसे ही यात्रा निकली थी तो उस वक्त की ली गई है। दूसरी फ़ोटोज़ के अंदर डॉक्टर गुलाब सिंह जी झांकी लेकर के आवड़ माँ के मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उस झांकी की फ़ोटो दी गई है। साथ में सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। आगे की ओर देख रहे हैं आप, रथ के पास में स्वाप मंदिर के सामने आरती हो रही है। डॉक्टर गुलाब सिंह जी माँ करणी का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। उस कीर्तन की फ़ोटोज़ है आपके सामने। आप सभी भक्तजन मेरे साथ में जुड़े रहे हैं। मैं सभी एल्बम्स की फ़ोटोज़ है वो आपके सामने रखूँगा। देखते हैं, जो भी भक्तजन आए थे सभी की फ़ोटो है मेरे पास। एल्बम बन करके तैयार हो चुका है। आप एल्बम्स की फ़ोटोएँ हैं, कथा की फ़ोटोएँ हैं, कलश यात्रा की फ़ोटोएँ हैं। इनके अलावा जो भगवती जगदम्बे का सप्तचंडी महायज्ञ हुआ था उस महायज्ञ की फ़ोटोज़ है वो भी दिखाऊंगा मैं। देखिए आप, जैसे ही कथा संपूर्ण होती है उसके बाद में करणी भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी एंड संपूर्ण भक्तजन आगे की ओर बढ़ गए हैं। ये आप देख रहे हो सभी सप्तचंडी महायज्ञ स्थल पर अर्थात जन्म स्थान पर जा रहे हैं। ये फ़ोटो हैं करणी भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी सुपुत्र डॉक्टर युवराज सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी। ये फ़ोटो शोभा यात्रा की है। शोभा यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं डॉक्टर युवराज सिंह जी। आप करणी भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी के सुपुत्र हैं। चलिए देखते हैं आगे की ओर, आगे के पन्ने में क्या क्या रखा गया है। इसी पन्ने के अंदर बस वही झांकी यात्रा से संबंधित फ़ोटोएं ली गई हैं। झांकी सजा करके माँ आवड़ के मंदिर में पहुंची तब वहां से प्रारंभ की गई थी, वहां की फ़ोटोज़ दी गई है। अगला दूसरा फ़ोटोज़ है, ये भी महंत महाराज पधारे थे उस महाराज की फ़ोटोज़ ली गई है।
डॉक्टर युवराज सिंह जी जो कथा थी उस कथा को कलश यात्रा के साथ में लेकर के चल रहे हैं, और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी, वो भी साथ में कदम से कदम बढ़ाकर चल रहे हैं। देखिए कितना विहंगम दृश्य है, कितना शानदार दृश्य है, किस तरीके से बढ़ी थी ये कलश यात्रा और ये शोभा यात्रा। तमाम सुआब के ग्रामवासी साथ में थे, तमाम बाहर से पधारे हुए भक्तजन थे। उनके साथ में डॉक्टर गुलाब सिंह जी झांकी लेकर के चल रहे थे, उनके साथ में काला भैरू जी, गोरा भैरू जी, तमाम साकड़ा से पधारे हुए भक्तजन। बहुत अच्छी यात्रा निकाली गई थी। जो भी भक्तजन आए थे सभी भक्तों ने देखी थी। उनके अलावा यूट्यूब चैनल पे ये संपूर्ण कथा लाइव भी थी। आपको अगर ये कथा लाइव देखनी हो तो यूट्यूब पे हाकम देवल नामक चैनल पर जाकर के आप संपूर्ण कथा देख सकते हैं। इसी कथा के अंदर माँ करणी जगदम्बे का जो मुख्य मंदिर है देशनोक में स्थित है। देशनोक से जगदम्बे के वंशज से कुछ भक्तजन पधारे थे। माननीय पूर्व चेयरमैन साहब माधुदान जी, पूर्व चेयरमैन साहब हनुमान दान जी, उनके साथ में देशनोक से काफ़ी तमाम भक्त पधारे थे। इस शोभा यात्रा में जगदम्बे की शोभा यात्रा निकाली गई थी, झांकी कहते हैं जिसको। यह झांकी माँ करणी के मंदिर से आवड़ माता के मंदिर तक निकाली गई थी। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कलश यात्रा की फोटोज। कलश यात्रा में तमाम भक्तजन, माताएं, बहनें, काफ़ी बच्चे, श्रद्धालु काफ़ी उमंग और हर्ष खुशी के साथ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं झांकी यात्रा है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। आगे आगे भक्तजन पधारे हैं। पीछे डॉक्टर गुलाब सिंह जी जो झांकी की मूर्ति है सजाई हुई वह लेकर के चल रहे हैं। उनके पीछे माँ करणी जगदम्बे का रथ है, करणी रथ है, वो रथ पीछे पीछे की ओर चल रहा है। इसी रथ से जगदम्बे माँ करणी की दंडवत यात्रा जयपुर से खुड़द, देशनोक, साठिका, सुआब, आऊ, रामदेवरा, फलौदी, पोकरण, साकड़ा, देगराय मंदिर से तेमड़ा की ओर और तेमड़ा से तन्नौट की ओर तकरीबन 2 साल से यह यात्रा संपूर्ण हुई थी। वह इस भव्य यात्रा का आगाज करणी रथ के माध्यम से हुआ था। आप देख रहे हैं करणी रथ के दर्शन कर रहे हैं। बोलिए करणी जी महाराज की जय। चलते हैं आगे की ओर, अगले पन्नों की ओर देखते हैं। करणी भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी कुछ वार्तालाप कर रहे हैं आए हुए भक्तजनों के साथ में। उनके साथ में जगदम्बे माँ करणी के श्रवणी की जो फोटोज है ये कथा स्थल पे लगी गई थी। आपको अवगत करा दूं कि जगदम्बे की दंडवत यात्रा हुई थी। इसमें आरती करते वक्त हर दिन, प्रत्येक दिन माँ करणी श्रवणी के रूप में आकर के दर्शन देते थे, इसलिए इसी श्रवणी को मुख्य माना जाता है। श्रवणी के दर्शन ही माँ करणी के दर्शन माने जाते हैं। एक बार पुनः डॉक्टर युवराज सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी हैं। आगे देखते हैं डॉक्टर गुलाब सिंह जी कथा स्थल पे जो झांकी रखी गई थी उस झांकी की आरती कर रहे हैं। जैसे ही कथा शुरू होती थी उससे पहले आरती होती थी, उस आरती की फोटो हैं। साथ में खड़े हैं देशनोक से पधारे हुए माननीय माधुदान जी, माननीय हनुमान दान जी, राम बख्श जी एवं अन्य भक्त हैं साथ में खड़े हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देखेंगे नीचे की फोटोज में चंवर लेकर के आरती करवा रहे हैं। डॉक्टर गुलाब सिंह जी के पोते हैं। और अगले फोटो में है वह डॉक्टर गुलाब सिंह जी के पुत्र डॉक्टर युवराज सिंह जी है जो चंवर लेकर के खड़े हैं। और इससे आगे की ओर बढ़ते हैं तो देशनोक से पधारे हुए माननीय चेयरमैन साहब हनुमान दान जी है जो माँ करणी के निज मंदिर के अंदर माँ के चरणों की टीकी लेकर के आए हैं, वो डॉक्टर गुलाब सिंह जी के लगा रहे हैं। देखिए कितने भाग्यशाली हैं हम। और डॉक्टर युवराज सिंह जी एवं डॉक्टर गुलाब सिंह जी
हम सभी भक्तजन वहाँ मौजूद थे। सभी भक्तों के माँ के चरणों की लाई हुई बिंदिका लगाई गई थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले पन्ने में देखते हैं। अभी काफ़ी फ़ोटोज़ बाकी हैं। कथा अभी शुरुआती की फ़ोटो आप देख रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं, वो आप देखेंगे। आप मेरे साथ में जुड़े रहना, सभी फ़ोटोज़ अवश्य देखना। अगले फ़ोटो में आप देख रहे हैं देशनोक से माननीय माधवदान जी साहब पधारे हुए थे। आप देशनोक निज मंदिर से प्रसाद लेकर के आए थे, वह डॉक्टर गुलाब सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। अगले फ़ोटोज़ में सुआफ निज मंदिर से माँ के चरणों की प्रभुदान जी साहब टीकी लेकर के आए थे। डॉक्टर गुलाब सिंह जी ने जैसे ही कथा शुरू की थी, उस दिन माल्यार्पण करके, साफा पहना करके, शॉल ओढ़ा करके और माँ के चरणों की बिंदिका लगा करके उनका स्वागत किया गया था। आगे की फ़ोटोज़ हैं, वो देशनोक से लाई गई प्रसाद है, वो डॉक्टर युवराज सिंह जी को दे रहे हैं माननीय माधवदान जी साहब। देशनोक मंदिर चरणों से जो टीकी लाई गई थी, डॉक्टर युवराज सिंह जी समस्त कलाकारों के लगा करके उनका सम्मान कर रहे हैं। जैसे ही कथा शुरू हुई थी तो कितना भव्य स्वागत किया गया था सभी भक्तजनों का। अब कथा शुरू होती है, कथा के कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं हम। पंडाल के अंदर कथा की शुरुआती की पहले दिन की फ़ोटोज है ये। डॉक्टर गुलाब सिंह जी कथा कर रहे हैं, सामने तमाम भक्तजन मौजूद हैं। कथा शुरू होने के बाद में जैसे ही डॉक्टर गुलाब सिंह जी ने कथा शुरू की तो काफ़ी भक्तजन झूम उठे, नाचने लग गए थे। आप देख रहे हैं भक्तजन नाच रहे हैं, सभी मन मस्त हैं, मनमौजी हैं, आनंदित माँ करनी की चर्चाओं गुणगानों के सामने झूम उठे। ये जो फोटोज़ देख रहे हैं आप, डॉक्टर गुलाब सिंह जी के भाई साहब हैं, डॉक्टर जुगल सिंह जी। आप भी अपने आप को रोक नहीं पाए और सभी के सामने नाचने लग गए। ये जो फोटोज़ देख रहे हैं आप, संपूर्ण दंडवत यात्रा के साथ में रहे राम बख्श जी और सुरधन जी। आपको सभी भक्तजन काला भैरू जी एवं गोरा भैरू जी के नाम से जानते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक पुनः फ़ोटो दी गई है, वह फ़ोटो झांकी की है। माँ करनी की जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, बाल रूप में यहाँ पर भगवती करनी जी की फ़ोटो रखी गई थी, उस झांकी की फ़ोटोज़ दी गई हैं। चलते हैं आगे की ओर। अब जो वहाँ पर कथा हुई थी, उस कथा की झांकियाँ हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं। पहले दिन कथा हुई थी, शिव जी का आगमन हुआ था। जयपुर से पधारे हुए कल्याण सिंह जी को शिव जी का रूप दिया गया था। आप देख रहे हैं, लग ऐसे रहा जैसे हकीकत में वहाँ शिव जी पधार चुके थे। दूसरी फोटोज़ में आप देख रहे हैं शिव जी के साथ में माँ पार्वती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। तीसरे फोटो की ओर बढ़ते हैं। इस फोटो के अंदर माँ आई की फोटो दी गई है। ये सब फोटोएं देख रहे हैं, ये फोटो झांकी की है। कितनी शानदार झांकियां सजाई गई थी। आगे और भी मैं झांकियां दिखाऊंगा आपको, जो तमाम झांकियां थी वह सभी मैं दिखाऊंगा आपको। आप मेरे साथ में बने रहें, देखते रहें अंत तक। अभी तो काफ़ी फोटोज़ बाकी हैं। डॉक्टर गुलाब सिंह जी कीर्तन कर रहे हैं। जैसे ही शिव शंकर का आगमन हुआ, माँ पार्वती का आगमन हुआ, डॉक्टर साहब झूम उठे भक्तों के सामने और माँ करनी का कीर्तन करने लग गए। आगे की फोटोज़ में आप देख रहे हैं, आप कथा कर रहे हैं, भक्तों को माँ करनी के गुणगान सुना रहे हैं, भगवती करनी जी की लीलाएं सुना रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर दूसरे फोटोज़ में। देखिए इस पन्ने के अंदर जो पहले फ़ोटोज़ दी गई है, मैं आपको अभी अवगत करवा रहा हूँ। ये सब फ़ोटो झांकी की फ़ोटो हैं। यहाँ पर सुरधन जी अर्थात काला भैरू जी, आपने राक्षस का रोल किया था। आप राक्षस बन कर के आए थे और माँ करनी जी ने इनका वध किया था। ये सभी फ़ोटो झांकी की हैं। अगली फ़ोटो के अंदर भी शिव शंकर भोले हैं, उनके साथ में माँ पार्वती है। डॉक्टर गुलाब सिंह जी उनके सामने माँ करनी का गुणगान कर रहे हैं।
देख रहे हैं आप तमाम फोटोएं। पीछे जो खड़े हैं सभी भक्तजन हैं, पधारे हुए इस यात्रा के अंदर। आगे देखते हैं कथा के अंदर जो कलाकार थे वो प्रस्तुतियां दे रहे हैं अपनी अपनी। तबला वादक, ढोलकी वादक और उनके साथ में हैं कलाकार जाकिर भाई, उर्मिला कंवर, ईश्वरदास जी भीखुड़ाई, घनश्याम जी खातोलाई, और उनके साथ में नीचे की जो फोटोज हैं डॉक्टर गुलाब सिंह जी मंच पर विराजित हैं, कथा कर रहे हैं, भक्तों को माँ करणी की लीलाएं सुना रहे हैं। और इधर रखी गई है झांकी, इस झांकी की आरती कर रहे हैं आप उन्हें। आरती पहले भी होती थी कथा शुरू होने से, और कथा एंड होने के वक्त भी होती थी। आप बने रहें, और भी मैं आपको झांकियाँ दिखाऊंगा। जो मुख्य मुख्य झांकियाँ थी वह आगे की ओर भी है, क्योंकि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी थी वैसे वैसे झांकियाँ का आगमन हुआ था, आयोजित हुई थी झांकियाँ सब। अगले फोटोज के अंदर आप देखिए माँ आई है और उनके साथ में डॉक्टर गुलाब सिंह जी आरती कर रहे हैं, और उनके साथ में चमर भी कर रहे हैं भक्तजन। ये कथा थी वो बहुत ही आनंदित थी, बहुत ही मर्यादित थी। सभी भक्तों ने माँ करणी की लीलाओं को सुना। अब एक और कथा होने वाली है जो 15 जून से होगी, ये देणोक में होगी। आपको बता दूं कि देणोक है वो आऊ से 14-15 किलोमीटर आगे पड़ जाता है, फलोदी के पास में है। वहाँ पर 15 जून से माँ करणी की लीलाएं पुनः एक बार गाई जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर भी गोरा भैरू जी, दंडवत यात्रा में आपने बहुत ही अच्छा सहयोग किया। संपूर्ण यात्रा में आपने घर परिवार छोड़ करके माँ करणी के प्रति अच्छी आपकी भावना थी, आपने अच्छा सहयोग किया। आपने भी यहाँ पर झांकी के रूप में रोल किया था। आगे की फोटोज में आप देख रहे हैं राक्षसों के रूप में दोनों झांकियाँ विराजित हैं। काला भैरू और गोरा भैरू दोनों ने भैरू जी का रोल किया था इस फोटोज के अंदर। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और कौन कौन सी झांकियाँ थी। फोटोज देख रहे हैं कितने सुंदर बन करके तैयार हुए हैं, एल्बम्स बन के तैयार हुआ है सुआफ महायज्ञ और करणी इंद्र कथा पुराण का। यहाँ पर भक्तजन खड़े हैं सभी डॉक्टर गुलाब सिंह जी के साथ में। अगले फोटोज में देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छी फोटोज हैं ये। इस फोटोज के अंदर आवड़ जी और ये 7 बहनें हैं, इन 7 बहनों की आरती डॉक्टर गुलाब सिंह जी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आवड़ जी और ये 7 बहनें थी, आंचल, चांचल, आवड़, खोड़ियाल, होल, गेल, रिपल, इन सभी की झांकियाँ बनाई गई थी। सभी साक्षात विराजित है और इनकी आरतियाँ कर रहे हैं डॉक्टर गुलाब सिंह जी। एक बार पुनः एक फोटोज हैं डॉक्टर गुलाब सिंह जी की हैं जो आप कथा कर रहे हैं, माँ की लीलाएं सुन रहे हैं भक्तों को। चलते हैं आगे की ओर। आपको मैं एक बार पुनः इन झांकियों के दर्शन करवा दूं। देखिए कितनी सुंदर सजाई गई है मूर्तियों को, साक्षात ऐसे लग रहा है जैसे माँ आवड़ 7 बहनों के रूप में यहाँ पधारी थी। आवड़, आंचल, चांचल, खोड़ियाल, होल, गेल, रिपल, 7 बहनें आप हैं। और नीचे जो विराजित है माँ करणी है। आपको बता दूं कि माँ करणी जी आवड़ जी की पूजा करते थे। चलते हैं आगे की ओर। ये सभी फोटोज है, ये झांकी की फोटोज हैं। यहाँ पर करणी जी की लीलाओं का जब गुणगान किया जा रहा था तो उस समय की ये फोटोज है। 7 बहनें समुद्र के किनारे नहाने गई थी, उस वक्त की फोटोज है ये। आगे जो दिख रहा है ये पानी पानी है, उसके अंदर नहा रही है। नीचे की फोटो में देखिए नहाने लग गई हैं 7 बहनें। ये कुछ भगवती की लीलाएं सुनाई जा रही थी। माता जी और ये नहा रही थी, तब एक लूचा नामक नाई आता और कपड़े लेकर के चला जाता है। दुष्ट सुमरा था, उसी ने इस लूचे नाई को भेजा था। ये सब लीला
चल रही थी। आपको भी अगर ऐसी लीलाएं देखनी हो तो आप जरूर पधारें देवलोक में। 15 जून से श्री करणी इंद्र कथा पुराण का प्रवचन होगा माननीय परम भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी के मुखारविंद से। आप जरूर पधारें एक बार। देखिए ये जो पंडाल की फोटोएं हैं, तमाम भक्तजन पधारे हुए हैं। पूरा पंडाल, संपूर्ण पंडाल भरा हुआ था। जैसे ही कथा शुरू होती थी, संपूर्ण सुआप ग्राम की महिलाएं, पंचायत के अंदर जितने भी गांव आते हैं, अड़ोस पड़ोस में गांव आते हैं, सभी महिलाएं कथा सुनने के लिए आती थी। और प्रतिदिन हमेशा बढ़ोतरी होती रहती थी, हमेशा वृद्धि होती रहती थी। बुजुर्ग महिलाएं, साक्षात माता जी के रूप में काफ़ी भक्तजन आप देख रहे हैं पीछे। एक फोटोज और हैं, यहाँ पर भी आरती की जा रही है। डॉक्टर गुलाब सिंह जी की धर्मपत्नी है। यहाँ आरतियाँ की जा रही है। जैसे ही कथा संपूर्ण होती थी तो आरती होती थी। उस आरती के फोटो दी गई हैं। यहाँ डॉक्टर गुलाब सिंह जी स्वयं आरती कर रहे हैं। कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जा रही है, आरती की जा रही है। जगदम्बे करणी जी का फोटोज दिया गया है। चलते हैं आगे की ओर। आपको बता दूं कि सुआप में सप्तचंडी महायज्ञ हुआ था। ये महायज्ञ 9 कुंडी का था, 9 दिन तक चला था। पर कुंड पर 7000 श्लोक पर डे बोले जाते थे। इतना बड़ा महायज्ञ शायद पहली बार हुआ था और सुआप में तो ये पहला ही महायज्ञ था। इस महायज्ञ के अंदर डॉक्टर गुलाब सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी दोनों विराजित हैं। यज्ञ की फोटो है ये, और साथ में बैठे हैं ब्राह्मण। पीछे की जो आप फोटोएं देख रहे हैं वो दूसरा कुंड है, वहाँ पर अन्य भक्तजन बैठे हैं। ये जो फोटोज हैं ये आपको थोड़ी अलग सी लग रही होगी क्योंकि हाथ में कुछ लिया हुआ है। तो आपको बता दूं ये जो फोटोज हैं ये डॉक्टर गुलाब सिंह जी की हैं और उनके साथ में है माँ करणी की तस्वीर, जो सोने की तस्वीर है, सोने से बनाई गई है। माँ करणी डॉक्टर गुलाब सिंह जी की इष्ट देवी है, इसलिए वो भगवती करणी जी की इष्ट देवी की फोटो है, वो हमेशा साथ में रखते हैं। आप कितनी भावना है इनकी। चलते हैं आगे की ओर। आप लीलाएं सुना रहे हैं डॉक्टर गुलाब सिंह जी। अगले फोटोज में देखते हैं हवन की फोटो हैं। यहाँ पर भी भक्त विराजित हैं। ये संपूर्ण फोटो है हवन की फोटोज है। भगवती करणी जी की यहाँ पर भी एक मूर्ति विराजित की गई है और काफी भक्त जन मौजूद है। देखिए यहाँ पर सुआप से माननीय प्रभुदान जी सा है, जो आप कथा शुरू होने से पहले माल्यार्पण और साफा पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर भी डॉक्टर गुलाब सिंह जी जैसे कथा संपूर्ण होती थी तो आरती हमेशा होती थी, तो हमेशा की 3-4 फोटोएं आपको अलग अलग दिखाई गई है प्रतिदिन की ओर। चलते हैं आगे, और भी झांकियां हैं। माँ आई, साक्षात माँ के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे माँ खुद साक्षात विराजित हो। और सामने यहाँ पर मौजूद है तमाम भक्तजन। सभी माताएं बहनें भक्तजन कथा सुन रहे हैं। आपको एक बार पुनः बता दूं, अगर ये कथा आपको देखनी हो, सुननी हो तो YouTube पर ये संपूर्ण कथा लाइव थी और आगे भी होने वाली जितनी भी कथाएं होगी वह सब कथाएं मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ में बने रहना, जुड़े रहना। आप मेरे YouTube चैनल पे हाकम देवल नामक YouTube चैनल बना हुआ है, उस चैनल पे आप जा कर के कभी भी इस कथा को देख सकते हैं।
अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे एक घंटी के जैसा आपको बटन दिखाई देता होगा, उस घंटी के बटन को दबाइए और मेरे साथ में आप अवश्य जुड़ें। ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं आप कलाकारों की हैं। आप घनश्याम शाह खातुलाई हैं, जाकिर शाह एवं उनके साथ में उर्मिला कंवर। आप लेखिका भी है और साथ में अच्छी प्रस्तुतियाँ भी देती हैं। आपने अच्छा सहयोग किया इस कथा के अंदर। अगली फोटोज़ में आई माँ चाणक्य राक्षस का वध कर रहे हैं। चाणक्य राक्षस था जिसने काफ़ी आतंक मचा रखा था, काफ़ी कोहरम मचा रखा था लोगों के बीच में। तभी माँ आवड़ ने आई माँ का रूप धारण किया था और उनका वध किया था, जिसकी फोटोज है। कथा शुरू होने से पहले भक्तजनों के साथ में डॉक्टर गुलाब सिंह जी पंडाल में पधार रहे हैं। हाथ में माँ की तस्वीर, देखिए चौथो इस फोटो में है। यहाँ चाणक्य ने राक्षस का वध किया गया है। राक्षस की मौत हो चुकी है और यहाँ मरा हुआ पड़ा है राक्षस। काफ़ी अच्छी झांकियाँ थी, झांकियाँ आकर्षित करने वाली थी, बहुत अच्छी थी। आप सभी भक्त पधारें, अगर नहीं पधारे तो आप अब अगली जो कथा है इसमें अवश्य पधारें। एक बार पुनः यहाँ पर राक्षस की फोटो दी गई है। यहाँ पर आई माँ की फोटोज देखिए कितनी शानदार दी गई है। राक्षस का वध कर रही है आई माँ। चाणक्य ने राक्षस का वध किया गया था। अगले फोटोज में कुछ विशेष फोटोज हैं, आप अवश्य देखें। यहाँ पर माँ करणी का बाल रूप है। जगदम्बे माँ करणी का जन्म हुआ था, माँ करणी का जन्मोत्सव मनाया गया था। इस कथा के अंदर बहुत ही अच्छा मनाया गया था। संपूर्ण गांव की महिलाएं नृत्य करने लग गई थी इस जन्मोत्सव के पावन पर्व पर, और ऐसे लग रहा था जैसे माँ साक्षात रूप में जन्म लिया हो, ऐसा महसूस हो रहा था। और डॉक्टर गुलाब सिंह जी केक काट करके खुशियां मना रहे थे। देखिए सभी भक्तों के साथ में परम भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी केक को काट करके और माँ का जन्म दिवस मना रही थी। दिखाता हूँ माँ की तस्वीर, कैसे थे माँ। आपको भी अचंभित होगा, आप सभी प्रणाम करें, नमन करें माँ को। कितनी सुंदर झांकी सजाई गई थी। जैसे ही माँ का जन्म हुआ तो डॉक्टर गुलाब सिंह जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने स्थान से खड़े होकर के और माँ को अपनी गोदी में लेकर के उनके चरण स्पर्श किए। अभी और भी आगे भी हैं, मैं आपको संपूर्ण एल्बम दिखाऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी फोटोज है मेरे साथ में। ये पुनः फोटोज दी गई हैं माँ आई की, माँ करणी के जन्म बाद रूप की, और उनके बाद में फ़ोटो हैं। वो भी डॉक्टर गुलाब सिंह जी धर्मपत्नी है, वो केक खिला रही है। आगे देखते हैं, सातों बहनों के रूप में आवड़ जी विराजित हैं, उनके साथ में 7 बहनें हैं। नीचे की फ़ोटोज़ हैं ये थोड़ी सी अलग होगी। इसमें जो आपको बीच की जो फ़ोटोज़ दिख रही हैं ये फ़ोटो माँ करणी की है। आगे मैं आपको दूसरी बड़ी फ़ोटो दिखाऊंगा। ये माँ करणी का जब शादी हुई थी तो साधु की फ़ोटोज़ है, दिखाऊंगा मैं। देखिए भक्तजन, ये जो फ़ोटो है ये हमेशा अलग अलग दिन की है। पहले की फ़ोटो में आपने देखा था भक्त कुछ कम थे, दूसरे में ज़्यादा, तीसरे में और भी ज़्यादा। देखिए पूरा पंडाल भरा हुआ है। दिखाता हूँ माँ करणी की शादी कैसे हुई थी। ये जो फोटो देख रहे हैं दूल्हे राजा की, आप देपो जी हैं और आप माँ करणी दुल्हन के रूप में विराजित हैं। जब शादी हुई थी तब झांकियाँ बन करके तैयार हुई थी, माँ करणी की शादी की गई थी। आप देख रहे हैं शादी की फोटोज। दिखाता हूँ आगे और भी मैं फ़ोटोज़ दिखाऊंगा आपकी शादी की झांकियों की सभी फ़ोटो बाकी हैं। चलते हैं देखते हैं वरमाला की फ़ोटोज़। यहाँ पर माँ करणी देपो जी को माला पहना रहे हैं।
और जो अगली फ़ोटोज़ है नीचे की, इस फ़ोटो के अंदर देपो जी भी माल्या पहना रहे हैं। सभी सखियां साथ में हैं। शादी के गीत गाए जा रहे हैं, आरती हो रही है। यहाँ पर देपो जी और माँ करणी दोनों विराजित हैं। अगली फ़ोटोज़ में माँ की आरती की जा रही है। उसके बाद में सूजा मोहिल पेथड़ कालो मार्या दे छाती में भालो, दोनों दुष्टों का वध किया गया था। दोनों ने माँ करणी की गायें चुराई थी और दशरथ को मारने की कोशिश की गई थी। उस वक्त करणी जी ने कहा था तुम चले जाओ गीदड़ों यहाँ से, तो उनका मुंह है वो गीदड़ के समान हो गया था। आप देख रहे हैं यहाँ पर झांकियाँ काफ़ी अच्छी सजाई गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात रूप में ये चमत्कार पेश हो रहे हो। देखिए यहाँ पर करणी जी की शादी होने के बाद की फ़ोटो है। इस कथा के अंदर लोहावट के माननीय विधायक महोदय कृष्णाराम जी पधारे थे। आभार कृष्णाराम जी आपका। आप कथावाचक डॉक्टर बाबा के साथ में खड़े हैं, डॉक्टर बाबा का सम्मान कर रहे हैं, उनकी कथा में पधारे, कथा को सुना। प्रभुदान जी सा है जो माननीय विधायक महोदय का माला पहना करके, दुपट्टा पहना करके स्वागत कर रहे हैं, और उनके साथ में बक्सूदान जी सा सुआब से हैं, आप माँ के वंशज ही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर माननीय विधायक महोदय और डॉक्टर गुलाब सिंह जी आपस में प्रणाम करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, घर आए हुए मेहमान का हम स्वागत करते हैं, इज्जत करते हैं, आदर देते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि घर आया हे सखी कोई मनवार करो, थाल भरों गज मोतियाँ ऊपर नैन धरों। ये हमारी पुरानी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, ये बुजुर्गों की रीति रिवाज है, इसको हमें निभाना चाहिए। इस फोटोज़ के अंदर देख रहे हैं आप, राव कान्हा का वध किया गया था। कान्हा जांगलू प्रदेश का राजा था। माँ करणी शादी होने के बाद में देशनोक के पास में जांगलू पड़ता यहाँ पधारे थे, तो कान्हा ने कहा था यहाँ से चली जाओ, तो उसमें भगवती करणी जी ने कान्हा का वध किया था। जिसकी संपूर्ण कहानी है वो अगर सुननी हो तो आप कथा में जाकर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। अगली फोटोज़ के अंदर भी कुछ भक्तजन पधारे हुए हैं। इस भक्तों के साथ में डॉक्टर गुलाब सिंह जी, आरती हो रही है इधर की ओर। नीचे आप देख रहे हैं जो तमाम भक्त पधारे थे, डॉक्टर गुलाब सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं साफा पहना करके। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये अपने आप में एक, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित है। आप सभी जानते होंगे पोखरण के पूर्व विधायक माननीय शैतान सिंह जी हैं। आप भी कथा में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। आपका तो शुरू से ही काफ़ी सहयोग रहा, दंडवत यात्रा के दौरान भी आपने बहुत अच्छा सहयोग किया। और साथ में साकड़ा के निवासी, साकड़ा के लोगों का तो कहना ही क्या। आप गणपत सिंह जी हैं, आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी। और उनके साथ में खंगार सिंह जी और चैन सिंह जी खड़े हैं। यह भी, आप भी समस्त भक्तजन साकड़ा से हैं। यहाँ पर फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो इंद्र बाईसा का जन्म होता है। आप इंद्र बाईसा के बाल रूप की फ़ोटो देख रहे हैं। आगे और भी मैं दिखाऊंगा आपको इंद्र बाईसा की फ़ोटोज़। चलते हैं अगले पन्ने में इंद्र बाईसा के फ़ोटोज़ की ओर। यहाँ पर माँ इंद्र बाईसा की फ़ोटोज़ हैं। देखिए आप इस फ़ोटो को गौर करके देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे भगवती साक्षात रूप में स्वयं विराजित हो गए थे। ऐसा क्या था कि इतनी झांकियाँ सजावट की गई थी, लग रहा था वास्तविक में ही थी, कुछ चेंजिंग नहीं। अगली फ़ोटो बढ़ो है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें देखना आप। पूर्व विधायक शैतान सिंह जी एवं डॉक्टर गुलाब सिंह जी। शैतान सिंह जी कथा में पधारे। नीचे की जो फोटो देख रहे हैं आप, कलाकार हैं अनीता डांगी। आपने दंडवत यात्रा के दौरान एक बहुत ही अच्छी चिर्जा गाई थी। गुलाबी नगर सु गुलाब आयो, दंडवत कर तो दास आयो, शक्ति रो साथ लायो। अनीता जी आपका बहुत आभार, आपने बहुत अच्छी चिर्जा सुनाई थी। तो अनीता जी को भी डॉक्टर साहब ने सम्मानित किया। चलते हैं, देखते हैं आगे इंद्र बाईसा की फ़ोटोज़। में आपको पहले भी कह रहा था कि देखिए कितनी सुंदर फ़ोटोज़ हैं। दो फोटो हैं, पहले फ़ोटो में बाल रूप की फ़ोटो है
और दूसरे फोटो में बड़ी है। बोलिए इंद्र वैसा महाराज की जय हो। आपने अनीता डांगी जी ने बहुत अच्छी चर्चा सुनाई थी, गुलाबी नगर से गुलाब आयो। आगे देखिए ये जो पंडाल की फोटो है, टेंट की फोटो है, दोनों साइड से पूरा पंडाल खच्चा खच भरा हुआ था। काफ़ी जो वहाँ पे जो भक्तजन है वो सेवाएं दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। महिलाओं की एक तरफ से लंबी कतार, एक तरफ से पुरुषों की कतार। जय माता दी मित्रों, एक बार मैं पुनः आपको कहना चाहूँगा कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे दिए हुए बेल नुमा एक घंटी के जैसा बटन दिया हुआ है, उस बटन को आप दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें आपको कैसे लगी वीडियो। अगर आपको कुछ राय देनी हो तो भी मुझे लिख करके अवगत कराएं। आगे आने वाली जो कथा है वो देणोक में होगी, 15 जून से होगी। आप सभी भक्तजन मेरे साथ में जुड़ें। संपूर्ण कथा मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय माँ करणी, जय माँ आवड़।